विल अपने बाथटब में एक जेलीफिश डाल रहा है। वो एक अत्यधिक जहरीली जेलीफिश है जिसके काटने से कोई इंसान कुछ ही मिनटों में दम तोड़ देता है। वो उसके बाजू पर रेंग रही है, उसे डंक मार रही है। तीव्र दर्द से उसका सांस लेना मुश्किल होता जा रहा है। वो बुरी तरह हाफ रहा है। वो दर्द से छटपटा रहा है। उसका शरीर उसका साथ छोड़ता जा रहा है। जेलीफिश उसके बाजू को चारों ओर से घेर रही है। सहन शक्ति अपनी सीमा के पार हो गई है। वो लटकते हुए पर्दों को अपने हाथों से दबोचकर मौत के इस भंवर से बाहर आने की कोशिश करता है। वो चीखता है लेकिन उसकी आवाज की जगह खामोशी ले चुकी है। जहर तेजी से फैल रहा है। पर्दे फट गए हैं, टूटकर नीचे गिर चुके हैं। अब उसके पास कुछ नहीं है जिसे वो थाम सके। जब तक उसकी सांसें चल रही है उसके पास दर्द से तड़पने के सिवाय वो कुछ नहीं कर सकता। वो अपने लिए दुनिया की सबसे दर्दनाक मौत चाहता है। उसके दिल में खुद के लिए असीम नफरत है। एक साल पहले अपनी मंगेतर के साथ सैर पर जाते हुए उसने नजरें सड़क से हटाकर फोन पर टिका दी थी, जिससे एक भयानक दुर्घटना घटी और उसकी मंगेतर और दूसरी दुर्घटनाग्रस्त कार में बैठे 6 यात्री उसी समय मारे गए। सिर्फ वो ही अकेला बच गया। हालांकि जज ने उसे दोषी नहीं माना, लेकिन वो खुद को इसके लिए कभी माफ नहीं कर पाया। उसका हर एक दिन दुख और पछतावे में गुजरने लगा। अब वो खुद की जिंदगी खत्म करने और साथ ही अपने शरीर के अंगों को 7 अलग अलग लोगों को डोनेट करने का निश्चय करता है, क्योंकि उसकी वजह से 7 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। लेकिन दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिन्हें मदद की जरूरत है और उसे बहुत देखभाल कर चुनाव करना होगा। वो एक फोन मिलाता है। उस फोन का जवाब एक अंधा आदमी देता है जो एक कस्टमर सर्विस एजेंट है। उसका चाल चरित्र जानने के लिए विल जानबूझकर उसे परेशान करता है। वो उसे डांटता है, गालियां देता है, लेकिन अंधा आदमी आखिरी समय तक विनम्रता बनाए रखता है। अब विल फोन रख के बहुत रोता है। वो दुखी है क्योंकि उसने जिंदगी में कभी किसी के साथ ऐसा बुरा व्यवहार नहीं किया था। हालांकि वो आदमी अंधा है और उसके फर्स्ट इंप्रेशन विल को प्रभावित कर गया, तो भी विल को उसे और जानना होगा। वो अंधे आदमी का पीछा करता है। वो देखता है कि वो काम के बाद एक जगह जाकर पियानो बजाता है। वो भाग्य के अन्याय का सामना करते हुए हमेशा मुस्कुराते हुए जीता है। अब विल उसका पीछा करते हुए एक कैफे पहुंचता है। वो देखता है अंधा आदमी एक वेट्रेस को हेलो बोल रहा है। वो लड़की को उसके नाम से बुलाता है। विल साफ साफ देख पा रहा था कि वो उस लड़की से प्यार करता है। अब वो अंधे आदमी के पास जाता है। वो उसे लड़की से अपने दिल की बात बताने को मोटिवेट करता है, लेकिन अंधा आदमी उससे कहता है कि उसकी अंधेपन के चलते कोई भी लड़की उससे शादी करना नहीं चाहेगी। उसकी बात विल के दिल को छू जाती है। उसे वो पहला इंसान मिल गया है। अब वो एक बच्चे को देखता है जो ल्यूकीमिया से पीड़ित है। विल उसके बारे में दोबारा नहीं सोचता। वो उसे अपना बोन मैरो डोनेट करने का निर्णय कर लेता है। अब विल अपनी लिस्ट में एक लड़की एमिली को देखता है। वो उसे हुए हार्ट अटैक पर अपना सारा पैसा खर्च कर चुकी है, जिस कारण उसके ऊपर बहुत सारे कर्जे हैं। एमिली से मिलने के लिए विल एक टैक्स अधिकारी बनकर जाता है, लेकिन एमिली जो अभी हाल ही में हॉस्पिटल से बाहर आई है, फिलहाल टैक्स देने में असमर्थ है। वो उससे उसके कुत्ते को टहलाने के लिए मांगता है, लेकिन कुत्ता कुछ ज्यादा ही मजबूत था। वो विल को एकदम से खींचता है। उसके पेपर्स नीचे गिर जाते हैं। एमिली अपनी हंसी नहीं रोक पाती है। अब वो उसके साथ बैठकर बात करती है। एमिली उसे बताती है कि उसकी हार्ट प्रॉब्लम्स के चलते वो अब काम करने में असमर्थ है। वो अब एक चर्च में कुछ समय के लिए हल्का फुल्का काम करती है, जहाँ उसे बहुत थोड़े से पैसे मिल जाते हैं। विल उसे अपना कार्ड देता है। वो उससे कहता है कि अगर अब तुम्हारे पास कोई कर्ज या टैक्स का पैसा वापस लेने आए तो उसे मेरा नंबर दे देना। वहाँ से निकलने के बाद विल अभी भी कंफ्यूज है। वो नहीं जानता कि क्या करे। दिल तो एक ही है, उसे उसके लिए एक ऐसे इंसान की तलाश करनी है जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। उसी रात उसे फोन आता है कि एमिली को फिर से हार्ट अटैक आया है। वो हॉस्पिटल में भर्ती है और उसकी कंडीशन काफी क्रिटिकल है। अब विल जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचता है। वो उसे साहस देता है। वो उसे सुलाने के लिए कहानियां सुनाता है। वो हॉस्पिटल में ही उसकी देखभाल के लिए रुक जाता है। अब अगली सुबह एमिली जाग कर देखती है कि विल पूरी रात वही कुर्सी पर सोया हुआ है। एमिली को पहली बार किसी के अपनेपन का एहसास होता है। तभी डॉक्टर वहां आती है। वो बताती है कि एमिली की स्थिति गंभीर है और उसे जल्दी ही हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं कराया गया तो वो 1 महीने से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाएगी। विल ही एक ऐसा इंसान है जिस पर एमिली भरोसा कर सकती है। वो उसके साथ रहकर उसकी देखभाल करता है। वो अधिकतर समय उसके साथ बिताता है। अब विल को एहसास होता है कि उसके मन में एमिली के प्रति दया अब प्यार में बदल चुकी है। ऐसा दुखी प्यार शायद आपने पहली बार देखा हो। वो मौत की दहलीज पर खड़े रहकर रिश्ता बनाते हैं। अब विल तेज बारिश में दौड़ते हुए एमिली की डॉक्टर के पास जाता है। वो उससे पूछता है कि एमिली के बचने की उम्मीद कितनी है। वो बताती है अगर ट्रांसप्लांट न हुआ तो सिर्फ 3 से 5%। अब उन दोनों को मिलाकर उनके पास सिर्फ एक दिल है और उन दोनों में से सिर्फ एक ही जिंदगी को आगे जी सकता है। विल घर जाता है। वो जेलीफिश को अपने बाथटब में डालता है। जेलीफिश के जहरीले डंक से विल की पूरी बॉडी जकड़ जाती है। कुछ ही मिनट में वो कोमा में चला जाता है। तभी एम्बुलेंस वहाँ आ जाती है। ये सब विल का ही प्लान था। उसी समय एमिली को खबर मिलती है कि कोई उसे अपना हार्ट डोनेट करना चाहता है। एमिली विल को ये शुभ समाचार देना चाहती है, लेकिन विल उसके पास नहीं था। उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है। उसे नहीं मालूम कि उसके बगल में पड़ा डोनर कोई और नहीं विल है। ऑपरेशन सफल रहा और एमिली को एक नया दिल मिल गया, लेकिन विल उसे सदा के लिए छोड़कर चला गया। अब कुछ दिनों के बाद एमिली को विल के भाई से पता चलता है कि विल खुद को उन 7 लोगों की मौत का जिम्मेदार मानता था। वो कभी भी खुद को माफ नहीं कर पाया और अंत में वो खुद को खत्म करके जिंदगी से प्यार करने वाले 7 लोगों को बचाकर चला गया। अब एमिली को एहसास होता है कि विल ने कैसे उसे जिंदगी जीने का सही तरीका सिखाया है। कुछ दिन बाद एमिली की मुलाकात उस अंधे आदमी से होती है जिसे विल ने अपनी आंखें दी थी। वो अब देख सकता है, लेकिन एमिली उन आंखों की गहराइयों में विल को देखती है। उसे उनमें विल दिखाई देता है। विल ऐसे ही 7 लोगों को अपने शरीर के हिस्से देकर अपना कर्ज चुकाकर हमेशा के लिए चला गया।